नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी प्रासंगिक कहानी, मज़ेदार कहानी और ख़ास करके शिक्षा जिनसे मिलती हो, जिससे हमें सीख मिलती हो। सीख का तात्पर्य कि हम उसी दिशा में, उसी राह में बढ़ते रहें। हम कभी भी अनुचित रास्ता ना अपनाएं, या हमसे जो विचलित हमको करने वाला रास्ता है या समाज के लिए वो घातक है, ऐसे रास्ते को हम ना अपनाएं। तो ये प्रेरणादायक कहानियाँ जो होती हैं, जो शिक्षाप्रद होती हैं, रोचक होती हैं, रोचक प्रासंगिक कहानियाँ होती हैं, वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण के साथ साथ हमें अक्सर ऐसा होता है कि भटकने से रोक देती हैं, सही राह हमें सिखाती हैं। तो हम क्यों ना अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक उदाहरण बने, एक अच्छा काम करके अपने समाज में अपना योगदान और अच्छा योगदान दें। तो मित्रों, मेरा संदेश पहुंचाने का सिर्फ यही होता है कि कभी भी भटकाव आए तो उससे आप कभी भी परेशान ना हो, उदास ना हो, दुखी ना हो, बल्कि आप एक सही रास्ते का चुनाव करिए। और ये सही रास्ते का चुनाव हमें सीख वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ ही दे सकती हैं। तो इस कहानी के संग्रह में मैंने एक और कहानी आपके लिए रखी है, जिसका टाइटल है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग मतलब नहीं है, और टाइल्स जो कि हम लोग लगाते हैं बाथरूम में और किचन में और फर्श में, वो टाइल्स। और सिंड्रोम मतलब कि हमारा विकार जो है नहीं। तो एक क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा होटल था। होटल का मालिक भी बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसका बहुत आलीशान होटल था। बड़े बड़े और अमीर लोग और सेलिब्रिटीज़ लोग वहीं ठहरते थे। तो उसने अपना जो स्विमिंग पूल वो रिनोवेट करवाया और बहुत भव्य आलीशान, जिसको स्विमिंग पूल होता है, वो बनवाया, देखने लायक चीज़। और उसके चारों तरफ उसने इतनी सुंदर सुंदर टाइल्स लगाई थी, वो भी इटालियन टाइल्स। इटालियन टाइल्स ये है कि अभी तक बहुत मजबूत, टिकाई और सुंदरता में अद्वितीय होती है वो टाइल्स। तो इसलिए उसने वो टाइल्स लगाई। अब लोग आते थे, टाइल्स को देखते थे, सराहना करते थे, अरे ऐसी टाइल्स हमने तो कभी जीवन में ही नहीं देखी हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उस मिसिंग टाइल पे उनकी नज़र पड़ती लोगों की, और उनका मुंह लटक जाता कि लो ये क्या, इतनी सुंदर टाइल्स और ये मिसिंग टाइल्स। अब धीरे धीरे उनका मूड ऑफ हो जाता था। कुछ लोगों का तो मूड ऑफ हो गया, कुछ लोगों को उलझन होने लगी, और कुछ लोग तो मैनेजर के पास जा कर के शिकायत करने लगे कि ये क्या, आपने इतनी सुंदर टाइल्स, इतना सुंदर स्विमिंग पूल बनवाया है, आलीशान भव्य होटल है आपका, दूर दूर तक चर्चा है इसकी, और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि एक मिसिंग है टाइल्स, और वो बहुत अखर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है हमें। अब क्या करें? बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई। और धीरे 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 क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में इतनी उलझन हो गई कि लोग अब घर से जाके फ़ोन करने लगे कि देखिए आपके होटल में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो टाइल्स मिसिंग है स्विमिंग पूल में, वो बहुत अखरती है, मुझे दिमागी परेशानी देती है। तो दोस्तों, कहानी का अंत लगभग यही है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस टाइल्स के लिए लोग परेशान क्यों हुए। अब ये क्या है कि ये जानबूझ करके किया गया था, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए उस टाइल्स को छोड़ दिया कि आखिर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। ये तो हम देखें कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो क्या है कि लोगों ने जो कि उसको सराहना करना बंद कर दिया। धीरे धीरे लोग ऊबने लगे, मानसिक रूप से जो कि है परेशान और उलझन होने लगी उन्हें, है ना। लेकिन ये तो एक प्रयोग था, और इस प्रयोग का नाम भी है मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम। तो एक प्रयोग के द्वारा ये देखा गया कि हमको जो चीज़ सामने नहीं है वो बहुत जल्दी पॉइंट आउट हो जाती है। एक
पूरा चित्र बना हुआ है अच्छा सा, या न्यूज़, ये एक पेपर है, खाली पेपर, वाइट पेपर है, उसमें एक काला तिल बना हुआ है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि पूरा पेपर साफ है, उस कहेंगे कि उस पेपर में एक छोटा सा काला धब्बा है ना। इसी तरीके से क्या है कि है तो हमारे जबड़े में 32 दांत, कभी एक या दो दांत टूट जाता है या कुछ फंस जाता है तो बार बार जीभ वहीं जाती है। शादी ब्याह में लोग एकत्रित होते हैं, जो घर का मेंबर नहीं जाता है सबसे पहले उसके लिए पूछते हैं वो क्यों नहीं आया, ठीक तो है, उसको भी आना चाहिए। अरे भाई, मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ है उस पर भरोसा करिए, उसको पाकर के खुश होइए, ना कि जो मेरे पास नहीं है। ना हमको उसके सपने देखने चाहिए, ना उसकी चाहत हमें करनी चाहिए, ना ही हम उसके लिए परेशान होना चाहिए। जो है हम उस पर खुश हो ना, क्यों हम इधर उधर की बात करें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण होते हैं जिसमें कि हम सारा जीवन दुखी होते हैं उस चीज़ के पीछे जो कि हमारे पास नहीं है, मिसिंग है, और जो है उसको भी हम अनुभव नहीं कर पाते, उसको भी हम मानसिक प्रेशर की वजह से या मानसिक जो हमारा एक उलझन होती है हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा दिमाग मिसिंग टाइल्स की तरह ना हो जाए, जो कि मिसिंग टाइल्स के फोकस चुरा करके हमारी जितनी सारी अंदर की खुशियां हैं वो भी चुरा लेता है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, लोगों से उसकी ही चर्चा करते हैं, बार बार उसकी चर्चा करते हैं कि देखो फलाने में है तो बड़ी अच्छी सुंदर लंबी, लेकिन हाँ थोड़ी उसकी थोड़ी सी ऐसी है। क्यों? पूरा तो सुंदरता है, सब कुछ तो है उसके पास, फिर क्यों उसको आप फोकस कर रहे हैं? उस फोकस में पड़ने के बाद आप अपनी खुशियों का दमन मत करिए, शमन मत करिए, और जो पास है उसको एंजॉय करिए। जो भी गुण है, जो भी आपके पास है, जो चीज़ आपके पास है, जो किताब आपके पास है, जो वस्तुएं आपके पास हैं, उनमें आप खुश होइए, दूसरों को खुशी बांटिए। यही शिक्षा दे जाती है हमारी ये छोटी सी नन्ही सी कहानी। तो मित्रों, ये कहानी यदि अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।